प्याज का ये अचार आप पूरे साल रख सकती हैं। और देखिए, जिसको भी आप खिलाएंगी ना, एक बार तो पूछेगा, इसका कलर इतना खूबसूरत है, स्वाद इतना अच्छा है। हेलो एवरीवन, फर्स्ट इंडिया प्लस और द वर्तिका शो में वर्तिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। वैसे हमारे भारतीय खान पीन में अचार अपनी एक महत्वपूर्ण और एक अहम भूमिका रखते हैं। न सिर्फ ये हमारी डाइनिंग की शोभा को बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे जायके में भी चार चांद लगा देते हैं। लेकिन बात ये है कि अचार कितना स्वादिष्ट है और कितना अच्छा है। इसको बनाने में कुछ ट्रिक्स यूज़ होती हैं ताकि ये पूरे साल भर प्रिजर्व रह सके। तो कुछ खास बातें जानेंगे हम शेफ़ समीर गुप्ता जी से, जो न सिर्फ भारत के जाने माने शेफ़ है, बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत से कमाया है। बहुत सारी चीज़ों की इनको एक ऑथेंटिक नॉलेज है। तो कुछ खास बातचीत करी जाए उनसे और कुछ अच्छी सी रेसिपी यानी कि कुछ अच्छा सा अचार सीखा जाए। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करेंगे शेफ़ समीर गुप्ता जी का। हेलो समीर सर, फर्स्ट इंडिया प्लस एंड द वर्तिका शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वर्तिका जी, थैंक यू सो मच। अचार की बात चल रही है समीर सर। जी बिल्कुल। और अचार के बारे में तो ये आपको ही पता है कि ये एक खास कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है विशेष तौर पे। जी तो ही अचार परफेक्ट बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। और भारतीय खान पान में अचार और चटनियाँ ना हो तो हर चीज़ अधूरी ही होती है। और ये गृहिणियों का एक बहुत पुराना टोटका था, कोई चीज़ ऊंच नीच हो जाए तो साथ में अचार टिका दीजिए, वो सब चीज़ बढ़िया लगने लगती है उसके अंदर। बाकी में ये पुरानी दादी नानी के टाइम से ये प्रथा चल रही है। जी जी। और इवन घरों में नहीं, अब रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में भी देखिए, बिल्कुल अचार को सर्व करने की एक प्रथा वहाँ भी चल रही है। बिल्कुल चल रही है। तो अचार वर्तिका जी बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि जिस सीजन में जो चीज़ आ रही है बहुतायत से, अगर हम उसका अचार बनाएंगे तो वो टिकेगा बहुत लंबे समय तक। जी। अगर हम ऑफ सीजन की कोई चीज़ लेके बनाते हैं, मान लीजिए आप सर्दियों में आम का अचार बनाएंगे तो ज़्यादा नहीं चलेगा। इसलिए इस बात का अचार का एक पहला टिप यही है कि ज़रूर से ध्यान रखें कि अचार जो भी बना रहे हैं आप सीजन की चीज़ के साथ में बनाएं, तो अचार स्वादिष्ट भी बनेगा और लंबा भी चलेगा। तो सबसे पहले वर्तिका जी हम बनाने जा रहे हैं प्याज का अचार, जो कि गर्मियों में पता ही है प्याज खाने कितना बढ़िया होता है, लू भी नहीं लगती और प्याज सबको स्वादिष्ट लगती है। नॉन अनियन ईटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्याज एक ऐसी चीज़ जो सबको अच्छी लगती है। तो हम बनाने जा रहे हैं प्याज का अचार। तो वर्तिका जी हमें छोटे छोटे प्याज ले लेने हैं और प्याज का छिलका हटा के एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिसका बॉटम पार्ट है उसको इंटैक्ट रहने दीजिए। अच्छा। नहीं तो क्या होता है, प्याज सभी को पता है कि प्याज सिर्फ परतों का खेल है, प्याज में बहुत सारी परतें ही परतें होती हैं। अगर आप दोनों तरफ से काट देंगे और जब अचार बनाएंगे तो प्याज खुल जाएगा। तो इसलिए जब प्याज को छील दिया तो आप इस तरह से करके नीचे का जो बॉटम है उसको इंटैक्ट रखिए। इसके अंदर आप एक ऐसे प्लस का निशान, कट का निशान लगा दीजिए। अच्छा। और इसके बाद इस प्याज को आप विनेगर में एक चुकंदर का छोटा सा टुकड़ा डाल करके उबाल दीजिए। एवरीथिंग मेक इट नेचुरल। तो इस तरह से हमने सभी प्याज को छील लिया था, इसका जो बॉटम था उसको इंटैक्ट रखा और इसमें प्लस का निशान बना दिया। ठीक है समीर सर, एक बात है, ये एक तो बहुत छोटे छोटे से प्याज है, एकदम परफेक्ट साइज, उसका कलर कितना खूबसूरत आया है। बिल्कुल। देखिए, जो चीज़ खाने में अच्छी हो, देखने में भी उतनी खूबसूरत हो, तो उस चीज़ की बात ही कुछ और हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्याज को इंटैक्ट रखा, इसमें क्रॉस कट लगा दिया थोड़ा सा डीप, और आधा किलो प्याज को करीब, ये तो खैर कम है, हम अपने दर्शकों को इतना ही बता रहे हैं कि फटाफट बन जाए और हम उनको और चीज़ें सिखा सकें। तो प्याज को कट लगाया और इसके बाद आधा कप विनेगर के अंदर आप इनको उबाल दीजिए और उबालते समय एक नेचुरल कलर यानी एक छोटा सा टुकड़ा चुकंदर का डाल दीजिए। ओके, बीटरूट का। जी। और फिर जब वो ठंडे हो जाएं तो फिर उन प्याज को आप निकाल लीजिए और निकलने के बाद प्याज का कलर ऐसा हो जाएगा और प्याज आप देखिए अच्छे से नरम हो जाएंगे प्याज आपके। और जैसा कि आप बता रहे थे समीर सर कि वो इंटैक्ट है, जो समीर सर ने एक रीज़न दिया कि क्यों हमें उसको ऊपर से नहीं कट करना चाहिए। उबलने के बाद तक पूरा प्याज कहीं से भी ओपन नहीं हुआ है, एकदम ये इंटैक्ट है। हाँ, और अगर नहीं करते हैं तो प्याज जो है परतों परतों में खुल जाता है। जी ठीक है। तो देखा आपने वर्तिका जी, प्याज को उबाल दिया, प्याज हमारे नरम हो गए हैं। और फिर ये मेरे पास में है अचार का मसाला। बहुतायत से आजकल बाजार में बहुत मसाले मिलते हैं, आप वो ले लें या अपना घर का बना लें, और उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कितने प्याज में। अच्छा, मसाले भी कई बार बहुत अच्छे लगते हैं, तो कई बार लोग अचार में मसाला ज़्यादा डालते हैं कि भाई बच गया तो उसकी परौंठी बना लें, उसको किसी और चीज़ में डाल दें। तो मैंने इसमें करीब 4 चम्मच के करीब यानी कि 3 भरे हुए टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ये मसाला मिक्स कर दिया है इसका। तो ये मसाला सारा इसमें अच्छे से कोट हो गया और इसमें जो अपने कट लगाए थे उसके अंदर भी ये मसाला हमारा भर जाएगा।
तो दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी वर्तिका जी। इसमें बस हमने मसाले मिलाए और जहाँ भी कट था आप देख रहे हैं कि उस कट के अंदर भी ये मसाला जो है आराम से चला गया है जी। ठीक है, तो ये अब हमने कर लिया और इसके बाद बस हमने करना क्या है, तेल को गर्म करना है, ठंडा करना है, इसमें डालना है और हमारा अचार तैयार हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ समीर सर, सपोज आधा किलो का हमने प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो अचार का मसाला है वो कितना होना चाहिए? अगर आधा किलो हमारे पास अगर अचार का मसाला है तो कम से कम 150 ग्राम मसाला हमें अचार का डालना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे बनाया नहीं, तैयार पैकेट यूज़ किया है मसाले का। तो जैसे अगर सपोज घर का मसाला बनाना हो तो आप कोई प्रपोर्शन बता सकते हैं कि कितनी चीज़ लेनी, जैसे नमक, लाल मिर्च या धाना मेथी कितनी हो? देखिए, आप इस प्रपोर्शन का तो 125-150 ग्राम मसाला नहीं बना सकते, मसाला काफ़ी सारा बना लीजिए आप उसके अंदर। अच्छा। तो अमूमन अचार जो होता है उसके मसालों में नमक सबसे ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो इसमें 100 ग्राम के करीब हमने नमक डाला है, 50 ग्राम इसमें मिर्ची है, 25 ग्राम इसमें हल्दी है और बाकी के 50 ग्राम में हमने मिले जुले मसाले जैसे कि सौंफ हो गया, कलौंजी हो गया, दाना मेथी हो गया, इन सब चीज़ों को दरदरा सा पीस करके इसमें डाल दिया। तो मसालों में मेनली होता है सौंफ, उसके अंदर होता है कलौंजी, उसमें होता है दाना मेथी, 3 चीज़ें दरदरी करी हैं। नमक, मिर्ची, हल्दी को हमने ऐसे ही डाल दिया है इसमें। और हींग जो है अचार के मसालों में नहीं डालें, जब आप तेल गरम करते हैं, तेल जब ठंडा हो जाए तो थोड़ी सी हींग उसमें डाल के फिर इसमें डाल दें। समीर सर, अक्सर मसाले को रोस्ट किया जाता है, हल्का करना चाहिए या ऐसे ही? देखिए, जो बीज वाले मसाले हैं क्योंकि वो अच्छे से पिस जाए और उसकी सुगंध निकल आए, लेकिन उनको इतना भी रोस्ट नहीं करना है कि वो सिकने ही लगे और उनका कैरेक्टर चेंज हो जाए। आपको सिर्फ ये करना है कि उसमें उसकी जो नमी है वो निकल जाए और वो दरदरा सा पिस जाए, बस इतना सा। समीर सर, अक्सर मसालों को रोस्ट किया जाता है तो वो कितना सही है या हमें कच्चा ही यूज़ करना चाहिए? अचार के मसालों में किसी तरह का अमचूर नहीं डाला जाता है क्योंकि इससे अचार खराब हो जाता है। तो इसी के अंदर हमारा जो नेचुरल खटास है, राई जो है जो कि फर्मेंट हो जाती है, इसी के अंदर 25 ग्राम राई भी हम दरदरी कूट करके इसमें डाल देंगे। जैसे हमने सौंफ डाला, जैसे हमने मेथी डाली, उसी तरीके से राई को भी दरदरा कर दें। और राई कैन भी 50-50, आधी पीली और आधी काली वाली जो होती है, तो उसका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और स्वाद भी बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक है समीर सर, तो अब हमें करना ये है कि यहाँ पे हमें मस्टर्ड ऑयल गर्म करने रखना है। जी ठीक है। तो वर्तिका जी, पैन हमने गरम करने रख दिया है और अचार जो है सरसों के तेल के ही अच्छे लगते हैं, तो आप इसमें सरसों के तेल को आप थोड़ा सा गरम करेंगे, इसको स्मोकी पॉइंट तक गरम करेंगे और फिर इसको ठंडा करेंगे। तो बस तेल को गरम करना है, तेल को स्मोकी पॉइंट तक गरम करना है। फिर जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब उसमें हींग मिलानी। तेज़ में तो डालेंगे तो उसका बिल्कुल फ्लेवर ही ख़त्म हो जाएगा। तो स्मोकी पॉइंट तक गरम कर लेना है, जिससे कि तेल, हमारा जो स्मेल है तेल का, जो तीखापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और आप देखेंगे कि इसके अंदर एक साइड से हल्का सा धुआं निकलने लगता है, इतना हमने इसको गर्म करना है। जी। और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लाना है? नॉर्मल तक तो नहीं, मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए। बिल्कुल। उससे क्या होगा कि जब आप हल्का सा गर्म डालेंगे तो जिस चीज़ में डाल रहे हैं वो भी थोड़ी सी पक जाएगी। समीर सर, वैसे आधा किलो के हिसाब से मस्टर्ड ऑयल कितना होना चाहिए? आधा किलो अगर आपका अचार है तो उसमें 150-200 ग्राम से ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये साल भर रह जाएगा? ये साल भर रह जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको विनेगर में करा है इसलिए। अन्यथा प्याज के जो अचार हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि अनियन कंटेन्स लॉट्स ऑफ वाटर इन दैट। तो इसलिए हमने इसको जब अपना विनेगर के साथ में इसको कुक कर लिया, उसको कहते हैं पिकल्ड करना। तो अनियन को हमने पिकल्ड कर लिया था उसके साथ में। आप चाहें तो ज़्यादा विनेगर भी डाल दें और उस विनेगर को किसी और चीज़ में भी काम में ले सकते हैं। जी, अच्छा, ठीक है समीर सर। ये तेल हमारा स्मोकी हो गया, हम अपनी गैस को कर देते हैं बंद और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, हल्का सा। अब तेल वर्तिका जी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इस समय में इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब ये थोड़ी सी का तो क्या वो है मूल्य में बता दूँ, कई लोग की बहुत तीखी होती है, कई लोग की बाजार वाली होती है। आप उस हिसाब से कितना स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से आपको डालना है। और ये जो आपने प्याज बनाई थी आपने, जिसको आपने मसालों के साथ में कर दिया था, इसको हम एक सर्विंग डिश में डाल देंगे, या जार में डाल देंगे, या बर्नी में डाल देंगे, या बॉटल में डाल देंगे। और ये जो हमारा हींग वाला तेल है जो थोड़ा सा अभी भी वार्म है, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। ओके, ठीक है। और इसको आप बस हल्के हल्के से मिक्स कर दीजिए, सब तरफ इसमें तेल चला जाना चाहिए। और होता क्या है, कई बार कुछ फल या कोई सब्ज़ी या कोई प्याज इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा तेल को सोख लेता है। तो जब आपको लगता है कि भी तेल कम हो गया है तो आप थोड़ा सा तेल इसी तरीके से गर्म करें, ठंडा करें और डाल दें। और आप देखिए कितना खूबसूरत गोल मटोल प्याज वाला अचार आपका तैयार हो गया है। बिल्कुल समीर सर।
अचार की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, लेकिन भाई रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी तो ये ताज़ा ताज़ा बना ही है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे होंगे। तो समीर सर ये कब रेडी होगा खाने के लिए? देखिए 2 दिन में 48 आवर्स में तैयार हो जाता है। ठीक है। तो 2 दिन बाद इसको आप खा सकते हैं। बिल्कुल आप ठंडी पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, जिससे मर्जी के साथ आप खाएं, लेकिन 2 दिन में अचार तैयार हो जाएगा। तो वैसे प्याज तो रेडी है, लेकिन मसाले में अभी वक्त लगेगा। एक्चुअली मसाले में आपने देखा कि दाना मेथी और राई दोनों होती है, तो उनको फूलने में, फटने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए 2 दिन का समय तो देना ही पड़ेगा। पूरा साल भर इसको हम रख सकते हैं। आप साल भर रख सकते हैं इस अचार को, जैसे कि मैंने पहले बताया। अन्यथा लोग प्याज के अचार को रख नहीं पाते, पर ये रख पाएंगे आप इसको। तो ये तैयार है आपके लिए प्याज का अचार। थैंक यू। एंड मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अचार, प्याज के अचार कितने सारे तरीके के होते हैं, लेकिन वो पूरे साल भर नहीं रह पाते हैं। लेकिन प्याज का ये अचार आप पूरे साल रख सकती हैं। और देखिए, जिसको भी आप खिलाएंगी ना, एक बार तो पूछेगा इसका कलर इतना खूबसूरत है, स्वाद इतना अच्छा है। तो भाई गर्मियाँ चल रही हैं, छोटे वाले प्याज आ रहे हैं, जल्दी से बनाइए और हमें ज़रूर से बताइएगा ये अमेजिंग प्याज का अचार कैसा लगा आपको। थैंक यू समीर सर, सच्चा अमेजिंग अचार। मतलब प्याज का अचार, वो भी इतने नायाब तरीके से आपने बनाया और इसको हम रख सकते हैं पूरे साल। मतलब खूबसूरती बेमिसाल है। लेकिन टिक जाए तो ना, मतलब टिकने से मतलब है कि बचे तो ना, ये तो फटाफट खत्म हो जाएगा। वैसे ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आएगी, बचे तो ना। ठीक है समीर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई मेरा मन नहीं भरा, प्याज का अचार तो सीख लिया, थोड़ी सी लालची हूँ, तो अगली बार हम सीखेंगे कुछ एक और नया अचार जो कि इसी सीज़न का होगा। तो जल्दी से आप भी सीखिएगा और अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा। स्टे ट्यून्ड।